हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में कि इस साल दैट मीन्स फॉर द ईयर 22-23 इस साल कौन कौन से चैप्टर्स अभी हम लोग को पढ़ने हैं और कौन कौन से चेंजेस हुए हैं सिलेबस में। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एंड बिफोर ऑल प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इस साल जो हमारा क्लास 12th अकाउंट्स का सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से है। ये चीज़ें तो पिछले साल की जैसे ही हैं कि थ्योरी हमारा 80 मार्क्स का हो जाएगा और प्रोजेक्ट मार्क्स हमारा 20 मार्क्स का हो जाएगा और एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 3 आवर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें तो वैसे ही हैं, लेकिन अब बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं इस साल। तो सबसे पहले क्या है कि आपको मेन 4 यूनिट्स यहाँ पर पढ़नी है और इसको बाइफरकेट किया है 3 पार्ट्स के अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए में हमारी 2 यूनिट आ जाएंगी। ठीक है, पहला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म जो है वो 36 मार्क्स का, सबसे ज़्यादा नंबर का हमारा जो है पार्टनरशिप फर्म ही हो जा रहा है। दैट मीन्स इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट। ठीक है, और पढ़ना क्या है पार्टनरशिप फर्म में, जैसे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हो गया, फिर इसके बाद इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह पढ़ लेते हैं, या फिर पार्टनर का एडमिशन, डेथ, डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं यूनिट 1 में। ठीक है, देन आपका हो जाएगा यूनिट 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज़। यहाँ पर हम कंपनीज से रिलेटेड अकाउंटिंग सीखेंगे। कंपनीज़ में बेसिकली है कंपनीज़ होती क्या हैं, और यहाँ पर है कि लाइक इशू ऑफ शेयर्स, री इशू, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, इसके अलावा डिबेंचर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा यूनिट 2 में कवर हो जाएगा ये सारी चीज़ें, और यूनिट 2 जो है वो 24 मार्क्स की हमारी हो जाएगी। और ये दोनों यूनिट आप देख रहे हैं 60 मार्क्स का, यानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट ए है। ठीक है, इस साल जो सिलेबस के अंदर है वो ये पार्ट ए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 60 मार्क्स हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मार्क्स के हैं। देन हम पार्ट बी की जब बात करते हैं तो इसके अंदर फिर से 2 यूनिट है। यूनिट 3 इन दिस एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस हम यहाँ पर देखेंगे, लाइक P&L और बैलेंस शीट का स्टेटमेंट कैसे बनेगा, क्या होता है, और इसके अंदर और भी जो चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 के अंदर। और ये कितने मार्क्स का है? 12 मार्क्स का। ठीक है, यूनिट 3 आपका 12 मार्क्स का है, और यूनिट 4 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके लाइक लिमिटेशंस, इसके ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, और किस तरीके से बनाएंगे, किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हम लोग कैश फ्लो के अंदर पढ़ेंगे, और ये हो जाएगा आपका 8 मार्क्स का। और टोटल इन दोनों यूनिट का हम देखेंगे 20 मार्क्स। तो जब हम 4 यूनिट्स के बारे में बात करते हैं तो टोटल आपका 60 + 20 80 मार्क्स यहाँ पर कवर हो जाता है। दैट मीन्स रिटन एग्ज़ाम जो है वो आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे तो वो आपका यहाँ पर 20 मार्क्स का हो गया। प्रैक्टिकल्स में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर आपको 3 काम करने होते हैं। एक तो आपको प्रोजेक्ट फाइल बनानी होती है, रिटन एग्ज़ाम होता है जो कि 1 घंटे का आपको स्कूल में देना होता है, वाइवा वॉइस होता है। ठीक है, जिसमें बाहर से एक्सटर्नल आते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, और ये 4 मार्क्स का हो जाता है। इस तरीके से 4 + 12 + 4 करके 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 100 मार्क्स का आपका पूरा ये पेपर हो गया। ये तो बात थी कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं इस साल, लेकिन कुछ चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं, पूरे चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं। इसको देखते हैं। सबसे पहला जो है वो है NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको पूरी तरीके से डिलीट कर दिया गया है। ये आपको मिलेगा फर्स्ट बुक के अंदर। बुक 1 में आपको NPO मिलता, लेकिन इसे डिलीट कर दिया गया है। पहले ये 10 मार्क्स का था हमारे सिलेबस के अंदर, लेकिन उसको यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और इसे पूरा डिलीट कर दिया है। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है जो आपको नहीं पढ़ना है, दैट इज़ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये भी आपको नहीं पढ़ना। ये था आपका बुक 2 के अंदर था ये आपका। ठीक है,
और थर्ड है आपका कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये जो चैप्टर है ये आपका बुक 3 में आपको मिलेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपका ये जो 3 चैप्टर्स है वो हर एक बुक में से एक चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। सो दीज 3 चैप्टर्स आर रिलेटेड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर दिस ईयर एंड दीज आर द यूनिट्स विच यू हैव टू स्टडी, ठीक है। इनको ही आपको पढ़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि इन यूनिट्स के अंदर कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर इसके अलावा डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सारा पढ़ना है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे पिछले साल ऐसा था कि कुछ कुछ टॉपिक्स को बीच में से हटाया गया था, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं, इनमें से आपको सारी चीज़ें पढ़नी हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द सिलेबस फॉर द ईयर 22-23, ठीक है। इसके बाद हम लोग पार्टनरशिप फंडामेंटल्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो stay connected with me and please like, share and subscribe my channel. Thank you.